बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद आप अपने आप पर, अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप रोने लगेंगे, क्योंकि ये वाक़या है ही ऐसा इमोशनल। ये वाक़या है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहन्नम के 7 दर्जात का। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र होती है, तो आप सजदे में सर रखकर 3 दिन तक लगातार अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते रहते हैं। क्या थी वजह और किस लिए की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने दिन तक रो रो कर दुआ, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वाक़या को मुकम्मल सुने और समझे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्राइल अमीन परेशान से लग रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है, आज मैं आपको परेशान दिखता हूँ। जिब्रील अमीन ने इरशाद किया, ए महबूबे कायनात, आज मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ और उसको देख करके मुझ पर ये गम के आसार नमूदार हुए हैं। तो प्यारे आका नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के कुल 7 दर्जात हैं। इनमें से सबसे नीचे वाला दर्जा जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें मुनाफिकों को रखेगा। छठे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक लोगों को डालेगा। 5वें पे अल्लाह तबारक व तआला सूरज और चांद की परस्तित करने वाले लोगों को डालेगा, यानी कि जो सूरज और चांद की पूजा करते हैं, जो और सूरज और चांद को सब कुछ मानते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला 5वें जहन्नम के दर्जात में डालेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला आतिश परस्त लोगों को डालेगा, यानी जो लोग आग की पूजा करते हैं, आग को ही माज अल्लाह खुदा मानते हैं, अल्लाह ताला चौथे दर्जे में उन लोगों को ही डालेगा। उसके बाद तीसरे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों को डालेगा। जहन्नम के तीसरे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों को डाल देगा और जहन्नम के दूसरे दर्जात में अल्लाह तबारक व तआला ईसाइयों को डाल देगा। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो हमारे प्यारे आका नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आप खामोश क्यों हो गए? आप मुझे जहन्नम के पहले दर्जात के बारे में बताओ। पहले दर्जात में कौन होगा, ये बताइए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलों के ताजदार, नबियों के सरदार, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के पहले दर्जात को आपकी उम्मत के गुनाहगार लोगों से भर देगा, यानी कि जो पहले दर्जात में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार शख्स जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस गुनहगार उम्मत से इख्त देखिए और इस गुनहगार उम्मत की फ़िक्र देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही जिब्रील अमीन से ये बात सुनी, आप गमगीन हो गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगार लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना शुरू की। 3 दिन तक ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते। नमाज पढ़ते ही हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रो रो कर फरियाद करते, दुआ करते। जब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने ये मामला देखा, तो वो परेशान हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसे कैफियत तारी है।
मस्जिद जाते हैं और मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ नहीं ले जा रहे। जब तीसरा दिन मुकम्मल हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया, तो उन्होंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर दरवाजे पर दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब न आया। तो आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते सैयदना उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और फरमाया, ए उमर, मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना आया, लिहाजा आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और आपने 3 बार सलाम किया, लेकिन अंदर से सलाम का जवाब न आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, लेकिन फिर भी जवाब न आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे वाक़या सुनाया, तो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र, उनकी साहबजादी फ़ातिमा तुजारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आप बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारी बातें बता दी और फिर बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे के दरवाजे पर आकर बोली, बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब भी दिया। तभी हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत तारी है कि 3 दिन से आप यहाँ पर हुजरे में ही हैं, आप यहाँ से कहीं जाते भी नहीं। तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, जिब्रील ने मुझे बताया है मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। ए मेरी बेटी फ़ातिमा, मुझे मेरी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ कर दे और उनको जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर। या अल्लाह, मेरे उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि तभी वही नाजिल हुई। रब्बे ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, गम ना कर, मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से खिल उठे और लोगों से फरमाया, ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा किया है कि रोज़े महशर मेरी उम्मत के मामले में मुझे खूब राज़ी करेगा और मैं उस वक्त तक राज़ी ना होऊंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वही नबी है जिन्होंने इस्लाम के लिए पत्थर तक खाए, जिन पर जुल्म सितम भी किया गया, जिन पर लोगों ने जुल्म ढाए, सितम ढाए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को बदुआ ना दी। प्यारे दोस्तों, हमें ज़रूरत है समझने की, हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, हमारे लिए इतनी दुआई की, हमारे लिए तकलीफ़ सही, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से 3 दिन 4-4 दिन तक रो रो कर दुआई की। लेकिन आज उम्मत है कि उम्मत क्या कर रही है? उम्मत अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ती जा रही है। उन्हें राज़ी करना तो दूर की बात है, हम उनके बताए हुए रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या को सुनकर हमारा खुद का दिल रो उठा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए क्या कुछ ना किया। और ये उम्मत है जो गुमराह होती जा रही है, ये उम्मत है जो फ़िरक़ों में बढ़ती जा रही है, ये उम्मत है जो मुसलमान को ना समझ रहा है, अपने भाई को ही ना समझ रहा है। तो अपने आप को हम सरकार का चाहने वाला कहते हैं, सरकार का दीवाना कहते हैं, तो हम कैसे दीवाने हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही नहीं मानते हैं,
उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या को बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर क्या कुछ ना किया, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे, नेक राह पर चले, लोगों की मदद करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करे। ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, इसके बाद ही हमारी असल ज़िंदगी शुरू होगी। ये तो सिर्फ़ इम्तिहान है जिसमें हमें पास होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नतों पर अमल करना है, अल्लाह के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलना है, तभी जाकर हम अपनी मंजिल पाएँगे। ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्यारे दोस्तों, कोशिश करें अपने आप को सुधारने की। दुनिया को हम बाद में भी सुधार लेंगे, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर हर इंसान दिल में ये अहद कर ले, ये इरादा कर ले कि मैं अपने आप को सुधारता हूँ, तो एक न एक दिन हम सब ज़रूर सुधर जाएंगे और हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी भी कर लेंगे। अगर ये वाक़या आपको वाक़ई पसंद आया हो तो कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल में तमाम दर बुरे कामों और बुरे अमालों से हमें बचाए रखे और सरातन मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।